वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई पिछली वीडियो में थंबनेल तो कोई और रिवील कर रहा था और ये वीडियो कौन सी आ गई लूप्स की। ये कैसे हुआ भाई? देखो, जब पिछली वीडियो मैंने रिलीज़ कर दिया था थंबनेल, फिर मैंने उसके बाद ये सोचा कि भाई मतलब मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में बिना बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मैंने ये सोचा कि भाई जब शुरू करनी है चीज़ें तो भाई बेसिक से पढ़ा के शुरू करते हैं ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं वहाँ कोड लिख रहा हूँ, वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा भाई ये क्या कर दिया किसी बच्चे ने अगर नहीं पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि भाई जो उस गेम के अंदर मैं बताता हूँ, दो मेन कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। एक तो होगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा होगा आपका लूप्स। अब इन दो जो कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये कम से कम आने चाहिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं सोचा कि जो जितना भी जो बेसिक इन दोनों चीज़ों का जो बेसिक है, जो भी यूज़ हो रहा होगा गेम के कोड के अंदर, वो मैं एटलीस्ट पढ़ा दूँ। हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो है लूप्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो फिर शुरू करते हैं आफ्टर द इंट्रो। तो चलो शुरू करते हैं लूप्स का कॉन्सेप्ट। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लूप्स होता क्या है, लूप्स मतलब किस लिए यूज़ होता है, लूप्स है क्या। लूप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाने के लिए या एक ही प्रोग्राम को बार बार चलवाने के लिए। ये होती है सिंपल सी डेफिनेशन लूप्स की, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ। बाकी बहुत अच्छी डेफिनेशन भी होती है वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आसान भाषा में लूप्स का मतलब यही होता है कि एक ही चीज़ को बार बार चलवाना या उससे बार बार उसको रिपीट करके काम करवाना। सिंपल सी बात है ये। अब लूप्स जो होते हैं वो होते हैं तीन तरीके के। पहले तरीका का जो लूप्स होता है उसको बोलते हैं फॉर लूप, सेकंड इज़ वाइल लूप एंड थर्ड इज़ डू वाइल लूप। अब इन तीनों लूप्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तीनों के तीनों सेम काम कर सकते हैं। जो भी काम कोई एक लूप कर सकता है वो बाकी रिमेनिंग दोनों लूप्स भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस बात का कोई टेंशन नहीं लेने कि भाई लूप्स अलग अलग काम करेंगे, नहीं। लूप्स का मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है और ये इन तीनों लूप से आप सेम काम करवा सकते हैं। बट लिखने के तरीके में फ़र्क आता है तीनों के लूप्स में। जो लिखने का तरीका है, जो सिंटैक्स में मेन डिफरेंस आएगा, वो सिंटैक्स को लिखने में डिफरेंस आएगा। बाकी जो भी उनका जो काम होगा वो सेम ही होता है। चलो अब एक एक करके इन तीनों लूप्स को समझते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप। फॉर लूप कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि पहले फॉर लूप लिखने के बाद है ना, फॉर लिखने के बाद हमें इसको शुरू करना होता है एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के साथ। इनिशियलाइज करने के बाद हमें उसका फिर एंडिंग पॉइंट लिखना होता है। फिर एंडिंग पॉइंट लिखने के बाद हमें डालना होता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। हाँ, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है कि इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज़ करने के लिए। जो ज़्यादातर केस में जो कि अभी आने वाले गेम में कोड के जो गेम के कोड में यूज़ होने वाला होगा वो होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई प्लस प्लस को अगर हम तोड़ें तो आई प्लस प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन। ये सिर्फ आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन के लिए ही वैलिड है कि जब हम i इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन लिख रहे हैं तो वो इक्वल्स टू हो जाता है i प्लस प्लस के। समझ में आए? अगर हमें लिखना है i इज़ इक्वल्स टू आई प्लस टू तो हम ये नहीं लिखेंगे कि i प्लस प्लस प्लस, वो गलत सिंटैक्स हो जाएगा, ये नहीं डालना हमें। तो फिर हमें क्या डालना है? i इज़ इक्वल्स टू आई प्लस टू ही डालना है। तो आपके पास दो चॉइस है कि आप i प्लस प्लस डाल लीजिए या i इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन डाल लीजिए। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, ये बस उसका एक शॉर्टकट हो जाता है i प्लस प्लस। कि हमें एक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, उस कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद हमें टास्क बताना है कि भाई इस क्लियर में काम क्या करना है। ठीक है। अब जो हमने कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपका जो टास्क आपने देखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका जो टास्क है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट होता है लूप्स को चलाने का। और हमें प्रिंट हेलो करवाना है 5 बार। ठीक है, हम 5 बार प्रिंट हेलो करवाते हैं। कैसे चलाते हैं? GCC फंक्शन डॉट सी, फिर ./.a.exe फाइल आपको करके चलाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। सो दैट मीन्स कि हमारा जो लूप है सही तरीके से काम कर रहा है। और आप देखो कि 5 बार ही प्रिंट हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 बार ही प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या कंडीशन डाली थी कि आई जो है 1 से शुरू हो और 5 पे ख़त्म हो जाए और एक एक करके बढ़ता रहे, आई प्लस प्लस होता रहे।
और देखो, और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बैक स्लैश एन लगाया, जो उसका काम क्या था कि नेक्स्ट लाइन में उसको डालना। अगर मैं बैक स्लैश एन नहीं डालूंगा तो जो ये हेलो वर्ल्ड आप देख रहे हो जो 5 बार प्रिंट हुआ है, ये एक लाइन में सीक्वेंस में प्रिंट होता हुआ चला जाता। अब थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है कि अलग अलग लाइन में प्रिंट हुआ है। तो ऐसे एग्जीक्यूट करा जाता है फॉर लूप को। अब फॉर लूप से ही हम अब क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला काम होगा कि भाई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवा दिया। हम इससे एक और काम करवा सकते हैं क्या, कि भाई फॉर एग्जांपल हमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने हैं। आप देख सकते हैं कि बस मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज करा, पहले वाले कोड में बस थोड़ा सा चेंज करा और मेरा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। बस यही जो बेसिक कंसेप्ट है, यही आपको पता होना चाहिए उस गेम के कोड को बनाने से पहले। आई होप आपको फॉर लूप समझ में आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं अगले लूप के कॉन्सेप्ट पे। अब बात करते हैं वाइल लूप के बारे में, कि भाई अब वाइल लूप को कैसे काम करना है, वाइल लूप कैसे काम करता है। जैसे हमें याद है फॉर लूप में हमने क्या करा था, फॉर लूप में हमने इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट थी उसकी फॉर लूप के अंदर लिखी थी। बस इतना फ़र्क आता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड वाइल लूप। वाइल लूप का जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ सिंटैक्स पे, वो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। वाइल लूप जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। हमें जो इनिशियलाइज़ करना होगा वो लूप चालू करने से पहले इनिशियलाइज़ करना होगा। 1 पे कर दो, जो आपका मन करे वहाँ से करो। मैं अब प्रिंट करने जा रहा हूँ, फिर से नेचुरल नंबर प्रिंट करूँगा 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हमने जैसे कि अभी इंट आई इज इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब मैं लगाऊंगा वाइल लूप। वाइल लूप क्या करेगा, अब यहाँ पे होगी ये एंडिंग स्टेटमेंट आएंगे, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। और टास्क क्या करवाना है हमें, टास्क करवाना है हमें प्रिंट एफ %d बैकस्लैश n और आई प्रिंट करवाना है हमें। अब आई को कैसे प्रिंट करवाना है, अब आपका यूज़ होगा कौन सा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लूप के अंदर ही डालना होगा, जो हम टास्क दे रहे हैं ना उसी के अंदर हमें उसको डालना होगा। लेकिन ये इस बार ब्रैकेट से, मतलब जो ब्रैकेट है वाइल लूप का उसके अंदर ही अंदर आएगा आई प्लस प्लस। और ये भाई बैक स्लैश जो ये कॉम्बो होता है सेमीकोलन, ये लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फिर आपका एरर शो करता है। और मैंने देखो क्या लिखा है, सेव द प्रोग्राम बिफोर रनिंग इट। हमेशा जो भी आप कुछ भी चेंजेस करें, हमेशा अपना जो प्रोग्राम है उसको सेव कर लिया करें, फिर उसके बाद चालू करें, नहीं तो कई बार गलती से भूल जाते हैं। अब हम उसको चालू करके देखते हैं। तो देखो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गए। अगर आप यहाँ से इसको 1 से लेके अगर आप चाहें तो 15 तक प्रिंट कर लो, सेव कर लेना एक बार चालू करने से पहले। फिर से हम इसको शुरू से चालू करेंगे। ये देखो 1 से लेके 15 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो आप बस समझो कि भाई क्या क्या चल रहा है, मतलब सेम ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से बस लिखने का तरीका है। इसमें आपने बस देखा क्या फ़र्क था, जो इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट थी वो बाहर आई, मेन डिफरेंस है वो लिखने का तरीका है, बाकी ऑल द थिंग्स आर सेम। ये काम वही कर रहा है जो कि फॉर लूप कर रहा था। सो समझ में आया, आई होप आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डू वाइल लूप के पास, और जो डू वाइल लूप है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलते हैं उसके पास। सो अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। अब डू वाइल लूप का जो जो लिखने का तरीका है वो कुछ कुछ सिमिलर है वाइल लूप की तरह। इसमें भी हमें जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होगी वो पहले लिखनी होगी। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो हम इस बार क्या करते हैं, इस बार समथिंग न्यू ट्राई करते हैं। हम इस बार लिखेंगे होल नंबर्स, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0 से शुरू करते हैं, हम लगाते हैं डू। अब इस बार क्या होगा, इस बार इसमें हम टास्क पहले बता देंगे कि भाई जो टास्क ये करना है, क्या टास्क है, जो भाई प्रिंट करना है %d बैकस्लैश n, प्रिंट कर दे आई, ठीक है। और हाँ, इसमें भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अंदर ही आएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब वाइल आपको यहाँ लिखना होता है इस जगह, वाइल व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, जब तक आपका जो आई है वो लेस देन इक्वल टू क्या लिखना है, 8 रख देते हैं, जो आपका मन है वो रख के आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको भाई सेमी कॉलन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड पुट एट द एंड ऑफ योर कमांड, ओके। सो इसको सेव करके हम रन करके देखते हैं। यस,
सो देखिए 0 से लेके 8 तक नंबर आपके प्रिंट हो गए हैं। तो देखा डू वाइल लूप और वाइल लूप थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा था, बस अब फ़र्क देखो क्या है। डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है कि हमने इसमें जो टास्क आपको करना है वो पहले बता दे कि भाई तो ये टास्क करना है, जबकि बाकी सब में क्या कर रहे थे, पहले हम कंडीशन चेक करवा रहे थे। बाकी सब लूप्स में, फॉर लूप्स में, वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट चेक हो रही थी कि अगर कंडीशन सही है तो ही चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नहीं चलेगा। तो इस डू वाइल लूप की जो खास बात जो मैं आपको बोल रहा था ना कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्यों है इंटरेस्टिंग ये, क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक करता है, कम से कम एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बिना स्टेटमेंट को चेक करके चलता है। आपने बात नोटिस करी। और जब हम अपने गेम में जो यूज़ करेंगे, गेस करो कौन सा लूप यूज़ करेंगे, हम यही लूप यूज़ करेंगे अपने गेम के जो कोड में। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट हर जगह, और बेसिक तो है ही भाई, ये समझ में आना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को लूप्स के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि फिर उस जब ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे जब मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट बच रहा है तो लूप्स का तो खत्म कर ही दिया। अब जैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, तब आएगी फाइनली वीडियो नंबर गेसिंग गेम के बनाने की। तो तब तक के लिए भाई रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाओ, जो मन कर रहा है मतलब बना बना के देखो, टेस्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।